बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी पार्ट 2, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का इंजंक्शन। इंजंक्शन को उर्दू में कहते हैं हुक्म इम्तना। आपने सुना होगा स्टे ऑर्डर्स के बारे में, वही ये इंजंक्शन होते हैं जिनको आप सादा जुबान में स्टे ऑर्डर या हुक्म इम्तना ही कहते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगेन एंड अगेन ये एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन को समझाता हूँ या आउटलाइन लिखता हूँ, ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ताकि जो स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं उनके लिए आसानी हो और उनके लिए ये आसान हो एक शॉर्ट सा वर्जन इसका समझना और उसको एग्जाम में हल करना। तो इस क्वेश्चन को आप जिस तरह से शुरू करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है कि ये एक अदालती डिग्री है इक्विटेबल, जो कि इक्विटी के लॉ ऑफ इक्विटी के तहत दी जाती है और इसमें किसी एक पार्टी को रोका जाता है कुछ करने से। स्टे ऑर्डर मीन कि रोक देना, हुक्म इम्तना मना कर देना कि कोई वो मखसूस काम जो वो कर रहा है जिससे दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है वो काम ना करे। उसके बाद रेलिवेंट लॉ सेक्शन 56 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1887, सेक्शन 56 इसको डील करता है। तीसरी हेडिंग हम देखेंगे मीनिंग कि इंजंक्शन का मतलब क्या है। इसका मतलब है कमांड और ऑर्डर कि कोई हुक्म, अदालत का ये हुक्म होता है कि किसी चीज को करने से बाज आ जाओ, रुक जाओ, ना करो। तो इट्स मीन कमांड और ऑर्डर। फिर इसकी डेफिनेशन इसकी क्या है कि कोई काम करने से किसी को रोकना इंजंक्शन कहलाता है। अगली हेडिंग आप देंगे ऑब्जेक्ट। इसका मकसद क्या है? हुक्म इम्तना का मकसद है कि स्टेटस को बहाल रखना, मेंटेन स्टेटस को। स्टेटस को QUO, स्टेटस को मीन कि मौजूदा सूरत हाल को बहाल रखा जाए, ये अदालत आदेश देती है। इंजेक्शन का नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी काइंड्स। इसकी दो काइंड्स हैं, प्रोहिबिटरी इंजेक्शन और मैंडेटरी इंजेक्शन। उसके बाद इसमें हेडिंग आप देखिए कि बेसिस ऑफ इंजेक्शन, कि ये जो अदालत दाद रसी देती है इसकी बुनियाद क्या है। तो इसकी बुनियाद एक लैटिन मैगजीन है। जब आप ये इक्विटी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें आप माकूले पढ़ते हैं, मैगजीन, और उर्दू में इनको माकूले कहते हैं। तो उन्हीं में से एक माकूला जो है वो लैटिन मैगजीन जो है इसकी बेस है, हु सीक इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, कि जो शख्स इक्विटी चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो इक्विटी करे। जो इंसाफ चाहता है, जो निस्बत चाहता है वो निस्बत करे, वो इंसाफ करे। इसी हमने पढ़ लिए कि किस लैटिन मैगजीन के ऊपर बेस करता है इंजेक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि व्हेन इंजेक्शन इज रिफ्यूज, कि अदालत हुक्म इम्तना जारी करने से कब मना कर सकती है, किन हालात में मना कर सकती है, किन सर्कमस्टांसेस में मना कर सकती है। तो ये चंद अहम जो रीजंस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टे ऑफ पेंडिंग सिविल प्रोसीडिंग्स, कि जब कोई सिविल कोर्ट में, उर्दू में हम कहेंगे कि दीवानी अदालत में कोई कार्रवाई चल रही हो तो उसको रुकवाने के लिए अगर कोई बंदा स्टे लेना चाहेगा या अदालत में जाएगा कि इस कार्रवाई को रोक दिया जाए, तो अदालत उसके ऊपर स्टे नहीं देगी। नंबर 2, स्टे इन क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स में फौजदारी मामला जो हैं, फौजदारी केसेस जो हैं, अगर किसी शख्स के खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है, कोई फौजदारी का मुकदमा चल रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट जाके स्टे नहीं ले सकता कि जिस स्टे दे दिया जाए कि इसके खिलाफ ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ना हो। नंबर 3, नो इंटरेस्ट ऑफ प्लेंटिफ, जहां पे जो हुक्म इम्तना लेना चाह रहा है, जो इंजेक्शन लेना चाह रहा है, उस शख्स का कोई इंटरेस्ट ही ना हो, उस शख्स का ना कोई फायदा हो उससे, ना कोई नुकसान हो, ऐसे कोई बंदा उठ के चला जाए तो अदालत कभी भी स्टे नहीं देगी। नंबर 4, इंटरफेरेंस टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जब कोई शख्स किसी सरकारी महकमे में, चाहे वो मरकजी हुकूमत के हों या सूबाई हुकूमत के, उनके जो ड्यूटी के मामलात हैं उनमें मुदाखलत करने के लिए स्टे लेगा तो अदालत स्टे नहीं देगी। और लास्ट पे आ जाएगा अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी मींस पार्लियामेंट, कि कोई भी शख्स पार्लियामेंट के खिलाफ जाकर स्टे नहीं ले सकता कि वो कानून ना बनाए। ये इसकी वो रीजंस हैं कि जब आपका स्टे ऑर्डर जो है वो रिफ्यूज किया जा सकता है। अब इसमें एक चीज हम और देखेंगे कि पावर ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट की कौन सी पावर है। पावर ऑफ कोर्ट,
कि कोर्ट की कौन सी पावर है जिसके तहत कोर्ट ये इंजंक्शन जारी करती है। ये हेडिंग आप देंगे, इसके नीचे आप लिखेंगे डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि स्वाबदीदी अख्तियार होता है अदालत को। अगर अदालत मुतमईन हो जाए तो इंजंक्शन जारी कर देती है, अगर अदालत मुतमईन ना हो तो वो इंजंक्शन जारी नहीं करेगी, यानी कि वो स्टे नहीं देगी। थैंक यू वेरी मच।